इफिसियों 6 के अंदर एकदम से चीजें बदल जाती हैं और वहां पर इफिसियों 6 के अंदर एक प्रिपरेशन के बारे में हम देखते हैं, एक तैयारी के बारे में वहां पर अचानक से बात की जाती है और वो तैयारी की बात है हमारे आत्मिक युद्ध के लिए मेरे प्रियो। क्या हम अब इस समय पर आत्मिक युद्ध के लिए तैयार हैं? आप में से हर एक जन ये बात को सोचेगा कि मैं तो एक बहुत बड़ा योद्धा नहीं, मुझे तो लड़ाई लड़ने नहीं आती, मुझे तो युद्ध करना नहीं आता। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है युद्ध तो परमेश्वर का है। केवल हमें खड़े होकर के उन हथियारों को अपने जीवन में लेना है, उन वेपन्स को हमने अपने जीवन के अंदर लेना है प्रियो, ताकि हम शैतान का सामना कर सकें। इफिसियों 6 और उसके 10 वचन में आत्मिक युद्ध के हथियारों के बारे में वहां पर बात होती है। तो क्या ये आत्मिक युद्ध हर एक आत्मिक व्यक्ति को करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा, क्योंकि ये बात हमें बताई जाती है बाइबल के अंदर कि हमारा एक आत्मिक युद्ध है, हमारा एक स्पिरिचुअल वेलफेयर है, एक आत्मिक युद्ध है जो कि हमें शैतान और उसकी सेना के साथ में करना है मेरे प्रियो। और बाइबल हमें बताती है इफिसियों 6 उसके 10 में लिखा है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। प्रभु यीशु प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन बताना चाहता है कि आप परमेश्वर के सारे आत्मिक हथियारों को बांध लो। जब तक कि आप अपने शत्रु को नहीं समझेंगे तब तक आप युद्ध नहीं जीत सकते मेरे प्रियो। आपको जानना होगा कि जो आपका शत्रु है वो एक ऐसे सिंह के समान, गरजने वाले सिंह के समान आपके सामने आता है। ना केवल वो आपके सामने आता है, पर वो आपको आपकी ही कमजोरी से हराता है। आपके जीवन के अंदर जो भी आपकी वीकनेस होगी, आपका जो शत्रु है, आपका जो जिससे आपका युद्ध है मेरे प्रियो, वो क्या करेगा? उन कमजोरियों को आपके सामने लेकर के आएगा, बड़े स्ट्रॉन्ग तरीके से आपके सामने उन चीजों को रिप्रेजेंट करेगा। और ना केवल उन कमजोरियों को हमारे सामने लाएगा, पर उन कमजोरियों में हमें गिराने की पूरी युक्ति बनाएगा। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के हथियार बांध लो जिससे तुम बलवंत बन जाओ, है ना, उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। आगे लिखा है, क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारों से और इस संसार के अंधकार के हाकिम से और उस दुष्टता की आत्मिक सेना से है जो आकाश में है। बहुत क्लियर होना चाहिए आपको कि आपका शत्रु कौन है मेरे प्रियो। प्रभु का वचन कहते हैं ये जो युद्ध है वो लहू और मांस से नहीं है, पर एक आत्मिक युद्ध है। और वो आत्मिक युद्ध किसके साथ है? इस संसार के अंधकार के हाकिम के साथ में। और उसके बाद लिखा है और उस दुष्टता की आत्मिक सेना से है जो आकाश में है। आपको यहां पर ये क्लियर हुआ कि आपका शत्रु कौन है और कहां पर है। वो जमीन पर नहीं है, पर कहां पर है? आकाश में है। और आगे लिखा है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर के हथियारों को बांध लो ताकि बुरे दिन में तुम उसका सामना कर सको। ये कौन से बुरे दिन हैं? ये वो दिन है मेरे प्रियो जब शैतान हमारे जीवन के अंदर हमारी कमजोरियों को लेकर के आता है और हमें हराना चाहता है। उसके बाद लिखा है, इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता के झिलम पहनकर और पांव में मेल के सुसमाचार के तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर इस तरह रहो जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। कुछ यहाँ पर चीजें लिखी गई हैं, वो हैं, पहली बात है सत्य से अपनी कमर कसना, दूसरी बात है धार्मिकता की झिलम को पहनना, तीसरी बात है पांव में मेल के सुसमाचार के तैयारी के जूतों को पहनना, उसके बाद है चौथा हम देखते हैं विश्वास की ढाल, पांचवा हम देखते हैं उद्धार का टोप, और छठा हम देखते हैं आत्मिक तलवार जो कि परमेश्वर का वचन है मेरे प्रियो। और उसके बाद हमें देखने को मिलता है हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। और प्रभु का वचन कहता है ये हथियार तो आपने लेने ही हैं, पर साथ ही साथ आपने क्या करना है? हर समय आपने अपने आत्मा में परमेश्वर से प्रार्थना करते रहना है। निरंतर आपकी जो कनेक्टिविटी है वो परमेश्वर के साथ में होनी चाहिए।
प्रार्थना करने का मतलब संदर्भ यही है मेरे प्रियो कि हम सदैव परमेश्वर के साथ में जुड़े रहें। जब आप परमेश्वर के साथ कनेक्ट रहेंगे, ऑब्वियस है मेरे प्रियो कि आप परमेश्वर से अपनी सहायता को मांग सकते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है कि जब हम देखते हैं कि कोई एयरक्राफ्ट को या किसी भी एयरफोर्स आर्मी को जब हम देखते हैं तो उसकी कनेक्टिविटी होती है उसके नीचे जो वहां पर एटीसी होता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो होता है, वो उनको कंट्रोल करता है और उनको सिग्नल देता है कब आपने ऊंचाई को ऊपर करना है, कब आपने नीचे होना है, कब आपने लेफ्ट होना है, कब आपने राइट होना है। सो वहां से उसको गाइडेंस मिलती है। वैसे ही जब आप आत्मा में परमेश्वर से प्रार्थना करते रहते हैं तो प्रभु आपको निरंतर, पवित्र आत्मा आपको गाइड करते रहते हैं। तब आपने इन वचनों के द्वारा आपने शैतान का सामना करना है, और जब वो आपके सामने आएगा तो ये कुछ हथियार बाइबल के अंदर लिखे गए हैं जो आपने लेकर के उसका सामना करना है। इसलिए क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो, ना केवल अपने लिए पर बहुत सारे अपने भाई बहनों के लिए हमें क्या करनी है, निरंतर परमेश्वर से प्रार्थना करते रहना है ताकि वो भी अपने आत्मिक युद्ध को जीत सके। क्योंकि हमारा शत्रु एक है। ये मैटर नहीं करता कि हमारे डिनोमिनेशंस कितनी है। आज लोग डिनोमिनेशंस के अंदर पूरी रीति से बढ़ चुके हैं, पर मसीह की ध्येय एक है। हमारा एक विश्वास है, हमारा एक बैप्टिज्म है ना। हम प्रभु के ध्येय में एक साथ सम्मिलित होते हैं मेरे प्रियो, और हम डिवाइडेड नहीं हैं, पर हम क्या हैं, यूनाइट हैं, हम एक हैं मेरे प्रियो। और प्रभु यीशु मसीह ने हमें परमेश्वर में एक किया है। आज जब यहाँ पर आत्मिक युद्ध के बारे में बात की जा रही है तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपने भाई बहनों के लिए निरंतर प्रार्थना करते रहें ताकि वो भी परमेश्वर की उसी नजदीकी के अंदर बने रहें, ताकि वो भी अपने आत्मिक युद्ध को जीत सके। और हमें ये इसलिए करना है ताकि हम परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन से प्रकट कर सके। ये आत्मिक युद्ध आज हर एक मसीह विश्वासी कर रहा है मेरे प्रियो। उसके जीवन के अंदर कई बार शैतान उसकी कमजोरियों को लेकर के आता है, पर हमें इस आत्मिक हथियार को परमेश्वर के उन वचन के द्वारा और उन हथियारों के द्वारा जो बाइबल के अंदर इफिसियों के अंदर बताए गए हैं, हमें केवल उन हथियारों के साथ ही उसका सामना करना है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो बहुत सिंपल है कि वो हमें क्या करेगा, गिरा देगा, वो हमें हरा देगा मेरे प्रिय। यदि हमारी परमेश्वर के साथ कनेक्टिविटी नहीं है तो ये बहुत श्योरिटी है कि वो हमें क्या करेगा, गिरा देगा। इसलिए आप निरंतर अपने इस आत्मिक युद्ध को करते रहें और परमेश्वर के वचन में और उसकी शक्ति के प्रभाव में आप बलवंत होते जाएं। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा बहुत आय से आशीषित करे और आज का वचन हम सब के लिए बड़ी आशीष का कारण बने प्रियो। आमीन।